ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ Good afternoon. Afternoon, good बेटे. हमारे ऑफिस वाली साइड ना साली जगह नहीं होती है कार लगाने के लिए. ठीक है, जब ऑप्शन नहीं था तब अब जाते थे बड़ी में, लेकिन यार ऑप्शन है तो वाई नॉट वाई. ताला खोल रहे हैं गाइस, रुको जरा. ओए 5 मिनट गर्म हो जाएंगी ना कारें, अपने को थोड़ा फायदा रहेगा. समझ रहे हो, मुझे सुबह ही कर देनी चाहिए वैसे. मैं पता नहीं आलस में नहीं करता, बट मुझे सुबह ही कर देनी चाहिए. डोर ने बड़ा जीना हराम करा हुआ है. मिलते हैं गाइस फिर. ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ. ਹੋਰ ਗਾਇਸ ਫਿਰ ਆਫਿਸ ਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫ੍ਰੀ. ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ. ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ, ਹਵਾ ਵੀ ਭਰਾਉਂਗਾ ਤੇ बाकी थोड़ी गड्डी चल भी जाएगी. मैं इस वजह से नहीं यार ये शाम को कार लेके जाता, कोई भी मतलब होती है, क्योंकि एक तो खेतों वाली साइड जाना होता है, ठीक है. फिर उसके बाद खेतों में क्या चक्कर है, वे टायर ऊंचे चाहिए हैं. फिर दिक्कत ये है कि जितने चौड़े टायर होंगे उतना मतलब गाड़ी फंसने का कम डर है, क्योंकि बारिश पड़ी थी तो कई बार वहाँ पे दलदल वगैरह टाइप बन जाती है. तो इस वजह से समझ रहे हो, इस करके ओके. सो या मिलते हैं फिर गाइस, चले मैं फिर बाद चो मुलाकात करते हैं. लोग गाइस तैयार हो गए, घूम फिर के आ गए और तैयार होके अभी जा रहे हैं रिसेप्शन पे. लोकल है इसलिए जा रहा हूँ, अगर बाहर होती तो नहीं जाता. आप तो समझ ही चुके हो कि अब शादियों से मेरा कितना 36 का आंकड़ा हो चुका. अब नहीं होती. बंदे पीछे बुलेट पे पटाखे मारते हुए आ रहे हैं. पटाखा मारनी कोई बढ़िया बात नहीं है गाइस. सुनंदा शर्मा भी तो गाना गा रही है पटाखे पौन. तो चलो चलते हैं. नितिन भाई भी आ रहे हैं, बाकी अपने ज्वालजी जड़े बंदे सारे वो भी आ रहे हैं. मिलते हैं गाइस, बाय बाय. गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग. ओके, ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਲਓ ਗਰੂਰ. ਚਲੋ ਗਾਇਸ ਚਲਿਏ ਜਿਮ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ. तो गाइस बस जिम से जल्दी जा रहा हूँ. पहले कार सर्विस दे दूँ एंड पीछे अपनी दूसरी कार भी आ रही है. मैं नहीं बैठ सकता वहाँ और इंतज़ार कर सकता कार की जब तक मैं नहा लूँ. आज नहा के नहीं भी नहाना है तो ऑफिस में जैसे आज स्टाफ का लड़का नहीं है, आज 7 तारीख है तो नहीं नहाएंगे, दोपहर में नहा लेंगे. उसमें क्या है, ऑफिस पहले देखना ज़रूरी है. समझ रहे हो. तो यही सीन है. कार दे आते हैं ये वाली सर्विस के लिए. देखते हैं ना की एस्टिमेट बनाते हैं. 70,000 चल गई है कार अपनी
70,000। सुखी की तो मेरे हिसाब से 86 चल रही है, मेरे से 6 महीने बाद में ली थी उसने। ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ बाकी देखते हैं क्या सीन होता है, अब जाके देखते हैं। आई डोंट एक्सपेक्ट अ क्लेश देयर, सब सुखी सांदी हो जाए बस। तो गाइस मैं गाड़ी दे के घर जाके केला खा के जल्दी आ गया भाग के। ऑफिस के स्टाफ के मुंडे ने भी ब्याह ते जाना सी, 2 दिन वो भी बिजी है। पापा की भी तबीयत थोड़ी नासाज है। मैं तो फिर बिना नहाए ही आ गया। मैं कहा चल जाके दोपहर को नहा लेंगे, समझ रहे हो। अब जैसे जिम करा होता है, जिम के बाद ना ऐसे लगता है कि जैसे ना जिम के बाद ही मैं मतलब घर जाके नहा लेता हूँ, फिर उसके बाद ना बॉडी पूरी एक्टिव हो जाती है। अब साला नहाया नहीं हूँ तो साला अब आगे बैठा हूँ तो ऐसे लगने लग गया कि हल्की हल्की आंखें हो रही हैं। एक्चुअली रात को सोते सोते भी 12 साढ़े 12 बज गए। रिसेप्शन पे गए हुए सी राती, उस वजह से रात को भी ओवर ईटिंग बड़ी करी है मैंने, बट ठीक है। शगन भी तो दिता होया सी, समझ रहे हो। और दसो व्हाट्स हैपनिंग। कल शादी पे जा के मैं मतलब इतना बोर हुआ कि मतलब मैंने भाई शादी ज़्यादा अटेंड जो करी हैं वो अपने बंदों की करी हैं, है ना। एंड उसमें अपन खुले घूम रहे थे, जिधर मर्जी चले जा रहे थे, कुछ भी कर ले रहे थे, है ना। प्रॉब्लम तो इधर भी नहीं थी, लेकिन इधर कोई ना ऐसे सब अपने अपने में बिज़ी होते हैं। क्योंकि हम भी जब मतलब कह लो कि किसी बंदे की शादी में थे तो हम भी बिज़ी थे, तो हमें भी पता नहीं चलता था। फिर हमें लोग देखते थे, अब हम लोगों को देख रहे थे साइड पे खड़े होके, समझ रहे हो। इस वजह से बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था। बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था वहाँ पे खड़े खड़े ना। फिर बस कुछ नहीं, स्नैक्स खाए, स्नैक्स खा के रोटी खुलने की वेट करी। रोटी खुली, चने और चावल मैंने खाए। चावल खा के बस मीठा भी नहीं खाया, आगे घर आ गए। फिर 2 एपिसोड देखे। मैनिफेस्ट देख रहा हूँ गाइस, जो मैं सीरीज़ देख रहा हूँ ना, आप सबको भी मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ। नेटफ्लिक्स पे है मैनिफेस्ट करके सीरीज़। उसकी कहानी ये है कि बंदों ने फ़्लाइट लिया है, जो एस्टिमेट टाइम लगता है 4 से 5 घंटे, वो उनको लगे हैं और उतरे हैं वो, है ना। फ़्लाइट लैंड करी है, लेकिन जब वो चढ़े हैं और जब उतरे हैं, लोगों के लिए उनके उतरने पे 5.5 साल बाद मिले हैं। दुनिया ने ये सोच लिया था कि एक जहाज़ ऊपर गया, वो कभी वापस आया ही नहीं, लेकिन ये जहाज़ वापस आया उतने समय में ही जितने समय में चढ़ा। क्योंकि देखो फ्यूल भी उतना ही था, जहाज़ भी वही था, पैसेंजर भी वही थे। मतलब जिसकी मतलब कह लो कि तिनका दाढ़ी थी तो उसकी तिनका दाढ़ी पे ही वो बंदा उतरा। किसी बंदे में किसी जगह में कोई मतलब चेंज नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने लैंड करा तो मतलब वहाँ 5.5 साल हो चुके थे। मतलब कई औरतें थी जो कि अपनी पति के वेट में ही बैठी रही और जिन्होंने अपना घर नहीं बसाया। बहुत सी औरतें ऐसी थी जिन्होंने शादी के 2 साल बाद ही मतलब बंदों को दे स्टार्टेड सीइंग ईच अदर, है ना। फिर सब बच्चों का, बड़ों का, जो भी उस प्लेन में थे, सबका क्रियाक्रम हो चुका था। तो इसी चीज़ में घूम रहे हैं, इसी चीज़ के खोज में वो बंदे। पूरी सीरीज़ है कि ये हुआ कैसे, क्या मतलब ऐसी एनर्जीज आई हैं क्या। क्योंकि थंडरस्टॉर्म आया था, थंडरस्टॉर्म आया तो वो मतलब ऐसा थंडरस्टॉर्म था कि इन्होंने ऐसा थंडरस्टॉर्म पहले देखा नहीं कभी। और सारा इल्ज़ाम लग रहा था पायलट पे। पायलट अपनी जिद को पूरी करने के लिए वो दूसरा जहाज़ लेके निकल गया भाई, वो भी गायब। साथ में उसके फ्लोरिडा फोर्ड करके है, पता नहीं, वो भी मतलब ये जो थंडरस्टॉर्म की लाइटनिंग होती है उसको स्टडी करने वाली को उसकी डिग्री है उसके पास, उसको भी साथ में ले गया। कल जैसे सीरीज़ खुली और मतलब मैं 12वें 13वें एपिसोड पे हूँगा, तो वहाँ पे एक और बंदा जो कि 2017 में कैंपिंग करने गया था, मतलब हाइकिंग करने गया था,
तो ठंड की वजह से वो उसमें रुक गया था केव में, तो वहाँ पे ठंड बड़ी हो गई, फिर एवलांच आ गया, फिर वो पूरा बर्फ़ से कवर हो गया। कह रहा मैं बस उससे पूछा भी तू कब गया था, मतलब वो जाके इन बंदों को मिला, फिर उससे पूछा भी तू कब गया था। कह रहा मैं तो यार हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले ही गया था और मुझे तो यकीन भी नहीं था कि मैं बचूंगा भी, क्योंकि मेरे हाथ पैर सब फ्रीज हो रहे थे। एंड लेकिन जब इन बंदों ने, जो बंदे मेन फिल्म के मतलब ये सीरीज़ के हीरो हैं, उन्होंने बताया कि ऑलरेडी 1.5 साल तुझे हो चुका है एंड तो अब 1.5 साल बाद आया है उस केव से बाहर। तो कहने का मतलब जब ऊपर वो लाइटनिंग हुई थी तो उसका आफ्टर इफेक्ट आया, तो मतलब इस बंदे की जीवन में से 1 साल आगे फॉरवर्ड हो गया, 1.5 साल फॉरवर्ड हो गया। ऊपर जो बंदे प्लेन में थे जिनके ऊपर हुआ सारा कुछ, उनके 5.5 साल स्किप हो गए, ठीक है। तो उसका आफ्टर इफेक्ट इस पे भी आया। अब सारा वो जो देखेंगे सिस्टम क्या होता है क्या नहीं होता है। इट इज़ अ वेरी गुड सीरीज यार एंड मतलब बहुत समय के बाद कोई सीरीज़ ऐसे मुझे खींच पाई है जिसके बारे में मैं सोचता हूँ जब मैं नहीं टीवी देख रहा होता। तो इट इज़ अ गुड सीरीज़ एंड हर सीज़न का मेरे हिसाब से 20-20 एपिसोड्स हैं एंड मैं 13वें 14वें पे पहुँचा हूँ। तो देखते हैं कैसा लगता है, क्या सीन होता है। बाकी मज़ा बहुत आ रहा है गाइस। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय महादेव।